Guys, welcome back to my channel once again. Today I'm going to share a message of Lord Krishna. This is what Lord Krishna wants me to share with you all guys. तो ये मैसेज बहुत ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो इंसान को अपने लाइफ के हर लेसन में बहुत ही फ़ायदा देगा और ये यूनिवर्स का वाइब्रेशन रेज करने में हेल्प करेगा। अक्सर हम अपनी खामियां, अपनी गलती, अपने अंदर की नेगेटिविटी, अपने अंदर की इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स जो होती है वो छुपाने के लिए अक्सर हम क्या करते हैं, हम ना दूसरों को ब्लेम करते हैं, दूसरों को छोटा फील कराते, दूसरों को बिलिटल फील कराते हैं। ठीक है, तो जिससे हम लोगों की ईगो जो होती है ना वो सेटिस्फाई हो जाती है, ताकि हम लोग जब ऐसा करते हैं ना तब हम लोग को लगता है कि भाई, और स्पेशली हम लोग ये किन किन इंसानों के साथ करते हैं, जो इंसान हम लोग को लगता है कि बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, वो लोग फाइट बैक नहीं करेंगे। हम लोग नॉर्मली वैसे टाइप के इंसान को हम लोग अपना टारगेट बनाते हैं। ठीक है, और टारगेट बनाते हम लोग क्या करते हैं, वही सारे इंसान को हम लोग अटैक करते हैं, बिलिटल फील करवाते, गंदा फील कराते हैं उनके अपने बारे में। ठीक है, जिनसे हमारा कोई लेना देना भी नहीं है, कोई मतलब रीज़न भी नहीं है, फिर भी उनको हम जानबूझ के जाके पोक करके उनको बिलिटल फील करवाते, उनको गंदा फील कराते उनके खुद के बारे में। ताकि उससे क्या होता है ना, हम अपना ईगो जो है वो सेटिस्फाइड करते हैं। मतलब मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप करते हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं। आई एम श्योर गाइज यू नो इट। आपने भी अपने लाइफ में ज़रूर ऐसे स्टेजेस से मतलब आपने गए होंगे कि ऐसा कोई इंसान है जो आपको हमेशा आके बुली करता है, आपको बिलिटल फील करवाता है, आपको गुड फॉर नथिंग फील करवाता है। हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसा एटलीस्ट एक इंसान तो ज़रूर होता है। तो ये सब इंसान जो होते हैं ना गाइज, ये हमारे ज़िंदगी में ना इसीलिए ये सब करते क्योंकि उनको खुद को पता है कि हम लोग खुद नहीं है, और ये इंसान जो है, हम इनको जितना भी हर्ट कर दे, ये लोग हम लोगों को कुछ बोलेंगे नहीं, बिकॉज़ उनको अनकॉन्शियसली अच्छे से पता है कि आप जो है बहुत ही एक नाइस सोल है, क्योंकि उनका अंदर का सोल जो है वो आपके सोल को पहचानता है अच्छी तरह से कि आपका जो सोल है, आपका जो स्पिरिट है वो बहुत ही प्यारा है, और आपका स्पिरिट कभी भी किसी को भी ख़राब हर्ट नहीं करेगा। और उनके अंदर का डेविल, उनको ये जो शैतान उनका अंदर का होता है, उनको पता होता है। तो इसीलिए वो सब ये सब करके ना क्या करते हैं, उनके अंदर जो अच्छा सोल है ना, जो अच्छी स्पिरिट है ना, उनको मारने का, उनको डराने की कोशिश करते हैं, हमेशा से बचपन से ऐसा करते हैं, ताकि उनके अंदर की जो अच्छी स्पिरिट है ना वो धीरे धीरे, उनके अंदर जो लाइट है ना वो धीरे धीरे डिमिनिश हो जाए, वो ख़त्म हो जाए, और वो एकदम लो फील करने लगे। और एकदम ऐसे करते करते जब हम लोग बहुत बड़े हो जाते हैं ना, हम लोग का क्या होता है, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो जाता है, करियर में कुछ नहीं कर पाते हैं हम, रिलेशनशिप में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील करते हैं, इनसिक्योरिटी फील करते हैं, इसीलिए रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं चलता है, बहुत प्रॉब्लम्स होती है। क्योंकि बचपन से आपके अंदर वो जो इन्फीरियरिटी वाला जो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला जो चीज़ है, वो कुछ लोगों ने ट्रिगर कर दिया आपके अंदर, और वही चीज़ ना आपके अंदर काम करती रहती है। आपको ये डर, आपको, क्योंकि आप कुछ भी अच्छा करो ना, आपको फिर भी आपको लगता है कि भाई मैंने उतना अच्छा नहीं किया है, क्योंकि आपको पता है कि भाई लोग तो हमेशा मुझे क्रिटिसाइज़ ही करते हैं, मुझे कोई अच्छा बोलता ही नहीं है, तो मैंने तो ज़रूर अच्छा नहीं किया होगा, मैं अगर कुछ भी करूँगी तो वो गंदा ही होगा, मैं कुछ भी डिसीजन लूँगी तो वो ख़राब ही डिसीजन होगा। तो ऐसे करके ना कुछ लोग क्या करते हैं, हमेशा आपको आपके अंदर के स्पिरिट को डिमिनिश, आपके अंदर का जो लाइट है उसको शाइन करने में रोकते हैं, क्योंकि वो लोग नहीं कर रहे। उन लोग के अंदर की जो नेगेटिव स्पिरिट है, नेगेटिव इविल एनर्जी है, डार्क एनर्जीज है, वो उनसे ये सब काम करवा रहे हैं। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा उनके ऊपर एकदम कवर किया हुआ है, उनको एकदम, कुछ लोग का होता है कि डार्क एनर्जीज बहुत ज़्यादा कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका सोल तो बहुत सेंसिटिव है, इसीलिए आपको बहुत बुरा लग जाता है, लेकिन बुरा लगने के बाद भी आप इतने अच्छे हो, इतने प्यारे हो कि आप क्या करते हो, आप उन लोगों को फिर भी हर्ट नहीं करते हो, उनके साथ अच्छे से बिहेव करते हो, प्यार से बिहेव करते हो, और ऐसा सोचते हो कि भाई शायद वो लोग ही ठीक है, आप ही गलत हो, आप अपने आप को जज करने लगते हो। लेकिन भगवान कृष्णा बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है।
क्यों आपको मैंने जैसे बना है, आप परफेक्ट हो, आप ब्यूटीफुल हो। आपको जब मैंने जैसे बनाया है तो कौन कैसे बोल सकता है? मैं क्रिएटर हूँ, मैंने इंसान को क्रिएट किया है। मैंने जब बनाया है तब मैंने जैसे बनाया है, आपको जैसा होना चाहिए, आप वैसे ही हो। तो आप क्यों डाउट कर रहे हो अपने ऊपर? जैसे महाभारत में ना कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको अपने आप को बेस्ट प्रूफ करने के लिए, अपने आप को प्रसिद्ध श्रेष्ठ फील करवाने के लिए, अपने आप को बहुत अच्छा फील करवाने के लिए, बहुत बेस्ट कोई भी जगह पे बेस्ट फील करवाने के लिए हमेशा ना दूसरों लोगों के साथ कंपटीशन करते, जानबूझ के, मतलब पैर पे पैर लगा के ना झगड़ा करते हैं, कंपटीशन करते हैं, एक एक नेगेटिव बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं वो लोग, एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट कर लेते हैं वो लोग। जैसे कि महाभारत में ना हुआ था कि कर्ण जो थे, महारथी कर्ण और महारथी अर्जुन दोनों ही बहुत बड़े वॉरियर थे, आर्चरी के बहुत बड़े वॉरियर थे, दोनों बहुत ही केपेबल थे। लेकिन कर्ण जो थे वो बहुत प्रसिद्ध थे, वो भी बहुत बड़े महारथी थे, अर्जुन से भी बहुत बड़े ही थे। उनके भगवान परशुराम ने उनको बहुत सारे दिव्य अस्त्र दिए थे, ब्रह्मास्त्र दिए थे, बहुत कुछ दिया था कर्ण को। लेकिन कर्ण का जो प्राइडनेस है ना, हमेशा बहुत ज़्यादा बचपन से जो प्राइडनेस है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं सबसे बेस्ट बनूँगा, ये सबसे बेस्ट बनने की जो आशा होती है ना, सबसे बेस्ट बनने की, इंसान जब अपने आप को सबसे बेस्ट समझने लगता है या सबसे बेस्ट बनने की कोशिश करता है ना, तभी इंसान के अंदर प्राउड, एरोगेंस, एटीट्यूड आ जाता है। आप अच्छा बनने की कोशिश करो, हर वक्त अच्छा बनने की कोशिश करो, लेकिन जिस दिन आप अपने आप को बेस्ट समझ लोगे ना, आप समझ लो या बेस्ट बनने की आप एकदम अपने आप को सोच लो कि भाई मैं आज बेस्ट हो गया हूँ, तो उस दिन आप समझ लो उस दिन आपका एंड है। आपका जो क्रिएटिविटी है, जिस चीज़ में आप अच्छे हो, वो चीज़ का एंड हो गया आपका। इसीलिए कर्ण क्या हुआ, अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे उनके इतने पास कैपेबिलिटी रहते हुए भी उनको हारना ही पड़ा, और उनके राइट टाइम पे उन्होंने जो अपना अर्जुन को मारने के लिए जो दिव्यास्त्र भी उनको यूज़ करना था, परशुराम ने जो दिया था, वो यूज़ नहीं कर पाए क्योंकि वो भूल भी गए। ये भी एक श्राप भी था परशुराम का, नॉट श्राप, मतलब परशुराम ने ऐसा कहा भी था, तो असली समय में तुम यूज़ नहीं कर पाओगे। ये क्यों था? ये बिकॉज ऑफ द रीज़न कि कर्ण का जो मोटिव था सीखने का, जानने का, वो पॉजिटिव चीज़ के लिए नहीं था, वो इसीलिए वो चीज़ सीखना चाहता था, कि वो अपने आप को समाज में सबसे बेस्ट प्रूफ करना चाहता था, अपने आप को समाज में बहुत ही पावरफुल फील करवाना चाहता था कि मैं अर्जुन से अच्छा हूँ, मैं सब पूरा ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ हूँ, ये वाली उनकी उसमें फीलिंग थी। लेकिन अर्जुन में जो था, अर्जुन भी बहुत अच्छा था, लेकिन वो उत्तम में ही, मतलब वो बहुत जो अच्छा है वो उसमें ही खुश था, और वो क्या हमेशा यूनिवर्स में सबका किस में भलाई हो, ये चीज़ में ही हमेशा वो अपना काम करता था। उन्होंने, पता है पांडव्स ने कितने सैक्रिफाइसेस किए, अर्जुन ने भी अपनी ज़िंदगी में इतने क्रिएटिविटी इतने कैपेबिलिटी, इतने सामर्थ होते हुए भी कितना सैक्रिफाइसेस किया है अपने ज़िंदगी में। बहुत सारे जगह में वो फाइट कर सकता था और सब कुछ अपने कैपेबिलिटी से ले सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया, बिकॉज ऑफ द रीज़न दे वर वेरी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ। दैट इज़ द रीज़न दे वोन द महाभारत। और उन लोगों से ही भगवान चाहते थे कि धर्म की स्थापना हो, एक अच्छा समाज करे, क्योंकि उन लोग को भगवान लॉर्ड कृष्णा उनके साइड क्यों थे? नॉट बिकॉज दे वर पावरफुल, नो, बिकॉज दे वर राइट, एंड ओनली दे कैन सेट अप अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड, अ ब्यूटिफुल सिस्टम, ब्यूटिफुल सोसाइटी। ओके, अच्छा रूलर होगा तभी तो अच्छा समाज बनेगा ना। तो वही भगवान चाहते थे और वही हुआ, एंड में वही हुआ। कर्ण का क्या हुआ? कर्ण हमेशा अपने आप को बेस्ट प्रूफ करना चाहता था, कभी ये नहीं सोचा कि वो जो आप काम कर रहा है वो इतना पावरफुल है, लेकिन वो ख़राब लोगों का साथ दे रहा है। लेकिन वो क्या, अपना पावरफुल होते हुए भी अपने पावर को हमेशा मिसयूज़ किया, गलत लोगों के साथ उन्होंने अपना साथ दिया। और
और इसीलिए वो अभी भी महारथी कर्ण जो है इतने बड़े योद्धा होते भी अर्जुन का नाम श्रेष्ठ में आता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द रीज़न वो अच्छे काम के लिए अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी स्किल्स उन्होंने यूज़ किए थे। और कभी भी ही नेवर यूज टू ब्रैग अबाउट हिज कैपेबिलिटीज़ एंड ही वॉज वेरी डाउन टू अर्थ, ही वॉज वेरी हैप्पी दैट ही वॉज गुड, बट ही नेवर यूज टू ब्रैग अबाउट हिज कैपेबिलिटीज़। तो इसीलिए कर्ण को हमेशा अर्जुन से एक जेलसी रहती थी कि भाई उसको सब लोग सपोर्ट करते, उसको भगवान सपोर्ट करते, उसका सब कुछ ये है, वो राजा है, ये है, हर चीज़ में उसको जेलसी थी। इसीलिए भी वो नहीं हो पाया, क्योंकि हमेशा वो अर्जुन से खराब एक नेगेटिविटी लेके उसके साथ compete करता था। एक नेगेटिव चीज़ लेके आप जब किसी के साथ compete करोगे या आप अपने आप को बेस्ट प्रूफ करना चाहोगे ना, उसमें आप कभी भी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद कभी नहीं हो सकता है। भगवान उन्हीं को ब्लेस करते हैं जो हमेशा अपने आप को किसी के साथ compete नहीं करता है जेलसी में, जो अपने आप के लिए, अपने आप को अच्छा बनने के लिए काम करता है। इसलिए नहीं काम करता है कि भाई मुझे उस इंसान से अच्छा बनना है, मुझे दूसरों से अच्छा बनना है। वो इसीलिए काम करता है वो खुद अच्छा बन पाए, खुद अच्छा इंसान बन पाए और समाज को, यूनिवर्स को हेल्प कर पाए। इसीलिए अर्जुन का साथ भगवान ने, लॉर्ड कृष्णा ने दिया हमेशा ही, उनका सारथी बन के पांडव को गाइड करके, गाइडेंस देके। वैसे ही गाइज, इफ़ यू आर गोइंग टू belittle others, if you're going to compete others, if you're going to prove yourself, you know that I am the best or I am better than that person, then God is not going to accept it in a good way. Okay, so God is telling you, just you need to eradicate all the jealousy, all the negative vibes from yourself and start focusing on your inner light. Shine your own inner light, walk in your own self, so that you can shine bright and help the universe raise its vibration. You should not raise your vibration, you should not you should not learn all this you should not be capable and creative, whatever you are pursuing, because of the reason you want to be better than somebody else. No, if you want to learn something, learn for yourself, learn for the universe. Don't learn that you are something great, you are something good. Don't do that. That is going to be the doomsday for you. Okay guys, be grounded, be humble. God is going to bless you. लॉर्ड कृष्णा का यही मैसेज है कि आपको अगर अहंकार हो जाए, अगर आप अपने आप को दूसरों से बहुत बड़ा समझने लगे हो, या कोई इंसान आपके साथ कोई इंसान आपके बराबर है, उससे आप जेलसी करके और भी ज़्यादा बिलिटल करते हो, उनको छोटा दिखाते हो, तो वो बहुत गलत कर रहे हो। आप वैसे करके आगे नहीं बढ़ सकते हो, कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो यही लॉर्ड कृष्णा का आज मैसेज है कि स्टॉप बिलिटलिंग अदर्स, स्टॉप being jealous of others, eradicate all the negativities, all the negative energies and call Lord Krishna. Lord Krishna को पुकारिए, वो आपको bless करेंगे। ठीक है, तो this is the message for you guys. I hope you like it and understand it कि भगवान आपसे क्या कहना चाहते हैं। Bye, take care of yourself, see you again and please don't forget to like, share and subscribe to my channel. Bye, take care.